तो आगे क्या कह रही है बहन, 8 सितंबर को भोग वाला वीडियो देखने के बाद सतलोक आश्रम वालों ने हमारी नो एंट्री कर दी। ये दया कर दी, परमात्मा ने बहुत बड़ी दया कर दी। उस काल के जाल से, सतलोक आश्रमों से, उनकी कुसंगति से वही आत्मा बाहर निकल सकती है जिस पर सतगुरु रामपाल जी भगवान की बहुत छप्पर फाड़ दया होगी। नहीं भाई और बहनों, काल की जकड़ से आत्मा इतनी आसानी से निकल नहीं सकती। देख लो, लाखों की संख्या में फंसी हुई है। तो ये पीला पर्चा निकालना, ये नो एंट्री होना, ये आप लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो गया। वरदान, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, जैसे कोई दुखी व्यक्ति और नाम उपदेश लेने आ गया, वो दुख उसके लिए वरदान सिद्ध हो गया जिसने भगवान से जोड़ दिया। तो ये पीला पर्चा जो गुरुदेव भगवान के द्वारा निकाला गया है या इन लोगों के द्वारा निकाला गया है, ये इस परिवार के लिए वरदान सिद्ध हो गया। भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के लिए, शत भक्ति के लिए, मर्यादित भक्ति के लिए। 8 सितंबर को भोग वाला वीडियो देखने के बाद सतलोक आश्रम वालों ने हमारी नो एंट्री कर दी। सिर्फ भोग लगाने और चवर करने पर कहते हैं कि ये पाखंड है। यानी जो तुम गुरुजी को भोग लगा रहे हो ना, और जो तुम ये चवर कर रहे हो गुरुजी की फोटो पर, ये तो पाखंड है, पाखंड। अब भाई और बहनों, अगर भोग लगाना 5 दीपक वाली थाली, 7 वाली, 11 वाली, 17 वाली या 21 वाली जो गुरुदेव भगवान ने हमें आदेश दिया हुआ है, अगर इस प्रकार से गुरुजी की आरती उतारना, उनको भोग लगाना, चवर करना, अगर ये पाखंड है, तो फिर इन आश्रमों में क्या होता है भाई और बहनों? फिर इन आश्रमों में क्या होता है? इन सतलोक आश्रमों का आपको एक वीडियो दिखाते हैं। फिर तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाल, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवे, तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे वाणी। अब यदि हम सत्सेवक भाई बहन पाखंड कर रहे हैं तो फिर ये आश्रम वाले क्या कर रहे हैं? फिर अगर हम सत्सेवक भाई बहन पाखंड कर रहे हैं, गुरुजी को भोग लगाकर, गुरुजी की आरती उतार कर, चवर करके, तो इन आश्रमों में क्या हो रहा है भाई और बहनों? ये इन आश्रमों में भी तो चवर होता है सतग्रंथ साहिब के ऊपर। इन आश्रमों में भी तो सतगुरुदेव भगवान की फोटो पर और दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो पर पाठ प्रकाश के समय जो भोग लगाया जाता है तो चंदन का टीका निकाला जाता है। फिर तुम उस फोटो को चंदन का टीका लगा के क्या उसका सम्मान कर रहे हो क्या? फिर तो तुम भी पाखंड कर रहे हो। उस फोटो के आगे तुम भाई बहन आरती उतार रहे हो 7 दीपक के साथ में, फिर तो तुम भी पाखंड कर रहे हो। और एक पाखंडी को दूसरे पाखंडी को यह कहने का हक नहीं है कि तू पाखंड कर रहा है। तो ये पाखंड तो इन आश्रमों में भी चल रहा है अगर ये पाखंडी है तो। लेकिन भाई और बहनों, ये पाखंड नहीं है, ये परम श्रद्धा का प्रतीक है, भगत की परम श्रद्धा का प्रतीक है ये। इन आश्रमों में तो फॉर्मेलिटी में किया जाता है, देखा देखी में कर रहे हैं, गुरु को मानुष मानकर कर रहे हैं, और साध संगति में अपने गुरुदेव भगवान के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त करते हुए कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो पाखंड हो रहा है, पाखंड। लेकिन ये सब तो चलता ही रहेगा क्योंकि इस मार्ग में संघर्ष है। कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या 8 पहर संग्राम। अंतिम श्वास तक संघर्ष है परमेश्वर रामपाल जी के भक्ति मार्ग पर, अंतिम श्वास तक।